nucleophilic addition reaction, nucleophilic addition reaction. The most important aspect about this reaction is this is characteristic reaction of aldehydes and ketones. एल्डिहाइड कीटोन का ये प्राइमरी रिएक्शन है, यानी मेजॉरिटी ऑफ देयर रिएक्शंस आर रिलेटेड टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है. सेकंड थिंग अगेन वी मस्ट अप्रिशिएट कि व्हाई इट इज सो एंड हाउ दिस इज. So this is being carried out in acidic or basic medium. So acid or base catalyzed. It could be acid or base catalyzed. Acid or base catalyzed. So when I say acid or base catalyzed, तो दोनों का जो मैकेनिज्म होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा. अब क्यों है, कैसे है, क्या है, नहीं है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करेगा, all that we are going to describe here only. So just to begin with, as I have written here, this is aldehyde और कीटोन हमने लिखा है यहाँ पर. तो पहले रिएक्शन को समझने के लिए हमें उनकी स्ट्रक्चर को समझना हमारे लिए जरूरी होता है. एंड फॉर दैट वी अंडरस्टैंड एल्डिहाइड कीटोन का मतलब है कि C डबल बॉन्ड O और उसके अगल बगल में देखना है कि H है या हमारे पास अल्काइल ग्रुप है. दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है तो वो वाला क्या हो जाएगा, दैट इज कीटोन है. एक तरफ H है, एक तरफ अल्काइल ग्रुप है, एल्डिहाइड है. ये दोनों तरफ सेम तरह के अल्काइल ग्रुप्स हैं तो वो सिमेट्रिकल कीटोन है. डिफरेंट तरह के ग्रुप्स हैं तो unsymmetrical ketone हो गया. So just I am not going into that detail, just looking at the structural feature of this one. So when I take this one, C double bond O हमने लिखा है यहाँ पर, ये C है और ये double bond O हमने लिखा. So we can place it in this way, C double bond O. यहाँ पे बच्चों ध्यान देना कि ये वाला जो C है और ये O है, this is present in the plane of the paper. यदि ये plane of paper में present है, then we can say कि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड होगा, दिस पाई बॉन्ड मस्ट हैव बीन इन दिस पर्टिकुलर प्लेन, यानी ये कहाँ पे होगा, परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, यानी कुछ ऐसे होगा, ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे. और वी कैन इफेक्टिवली राइट इट इन दिस वे. यदि मैं इस C को ऐसे लिख लूं, इफ आई राइट इट इन दिस पर्टिकुलर फैशन, ये ऐसे लिख लिया और ये ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने, वेज और डैश के फॉर्म में मैंने ड्रॉ कर दिया. तो यहाँ पर ये जो C और ये वाला O का बॉन्ड होगा, that must be lying in the plane. जो प्लेन हमारा कहाँ पर होगा, this plane must be, जो plane of paper है उस plane of paper में ये C double bond O का ये वाला होगा. And so there is this pi bond is present here. ये वाला pi bond यहाँ पर present है और दो lone pairs हैं इसके जो कि इसी तरह से वेज और डैश वाले प्लेन में होंगे. So effectively what we can see is कि ये जो हमारे पास सिस्टम है ये इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम. बट साइमल्टेनियसली इसके बाद लोन पेयर्स भी हैं. सो वी कैन सी ये काफी हद तक ये काफी इलेक्ट्रॉन रिच हो गया. बट इफ यू लुक एट दिस वन, ये वाला जो कार्बन है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो दिस कार्बन इज ऑल्सो कैरिंग डेल्टा प्लस और यहाँ पर क्या हुआ, डेल्टा माइनस भी आता है. एंड सो दिस डेल्टा प्लस इज इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बना देता है. And this carbon is electron deficient to some extent. ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया. Now अब इसमें दो बातें हैं. नंबर वन, पहली बात जो होगी यहाँ पर कि इसका जो एंगल ऑफ अटैक होगा वो कैसा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ये कहा इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है और ये वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सिर्फ यहाँ पर है. तो सीधा यदि हम सोचे, इसको देखना बच्चों, ध्यान से सोचना, इसको समझना आपको है. यहाँ पर इसमें यदि मैं इसको देखूं, ऐसे इमेजिन करूं, सो वी कैन इमेजिन इट इन दिस वे. कुछ ऐसे सोच सकते हैं इसके बारे में कि एक मिनट, so if I just imagine it in this way, like ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, तो इसमें यदि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कैसे अटैक करेगा, इसको हमें ध्यान से देखना है. So when I have stated like ये वाला कार्बन, you can just इसमें देखेंगे हम लोग, तो कार्बन का और ये वाला जो दोनों बॉन्ड्स है वो एक प्लेन में है.
अब यहाँ पर जो अटैक होगा वो क्या होगा, कौन से, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल ऊपर से अटैक नहीं कर सकता, जहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उस तरफ से अटैक पॉसिबल नहीं है, तो फिर कहां से होगा, इन दैट केस देयरफॉर अटैक इज पॉसिबल समवेयर बिटवीन द प्लेन, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो, और जो जिस प्लेन में ये सी का जो बॉन्ड है जो हमने वेज और डैश से दिखा रखा है, इन दोनों के बीच में कहीं से होगा, यानी इट इज कमिंग फ्रॉम दिस वे, कुछ ऐसे ये वाला आएगा इधर से, and so this is attacking, this nucleophile is attacking through this particular part. So only nucleophile can attack to this particular carbon, and therefore this is how the reaction is proceeding. इसी तरह से फिर रिएक्शन आगे बढ़ेगा, and so let us see इसके आगे फिर क्या होता है. So when I have taken this one, तो इसमें सीधी सी बात है कि जो हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं यहाँ पर, so when it comes to reactivity, as the structure suggests, जो हमें स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ये कह रहा है, हमें ये कह रहा है कि यदि ये जो हमने वेज और डैश पे लिया है, यदि यह ग्रुप बड़ा हो तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा, हिंडर्ड अटैक होगा, ठीक. इफ द ग्रुप इज लार्जर, जो ग्रुप हमने वेज और डैश से दिखा रखा है, सो इफ दैट आर लार्जर ग्रुप अटैच्ड टू वेज एंड डैश, ग्रुप्स attached to wedge and dashed are bulky, so rate of reaction would decrease, rate decreases. Second, अब मैंने यदि इसमें रेट को बढ़ाना है तो दूसरा हम लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं, यदि मैं इस पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा दूं तो न्यूक्लियोफाइल के साथ जो अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा. तो ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा कैसे, जस्ट यदि मैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं यहाँ पर, so it will increase the rate of reaction. So we can write here electron withdrawing groups attached to sp2 hybridized C double bond O will increase the rate of reaction. So effectively हमें इसमें क्या याद रखना है कि जब भी हम लोग एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो दो बातों की बात होगी. नंबर वन, पहला हमारा ये है, कंक्लूजन की बात करूं मैं यदि यहाँ पर, तो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर इज रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस. स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस. दूसरा क्या हो जाएगा इसमें, सेकेंड पॉइंट दैट वी कैन मेक इज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड. जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्टर होगा. सो दिस इज व्हाट द कंक्लूजन ऑफ द बेसिक आइडिया अबाउट दिस पर्टिकुलर रिएक्टिविटी के बारे में. ये कंक्लूजन हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं कि दो तीन बातें, अब दोबारा से मैं इसको समअप कर रहा हूँ. समअप ऐसे हम लोग करेंगे इसमें. पहली बात कि C डबल बॉन्ड O है हमारे पास, तो जो C का और O के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो परपेंडिकुलर प्लेन में है, इसलिए उस साइड से कोई न्यूक्लियोफाइल अप्रोच नहीं कर सकता, वहां पर रिपल्शन होगी. दूसरी बात, इसका मतलब यहाँ पर यह हो गया कि जो बीच वाला कोई एंगल है, समवेयर अराउंड वी कैन से 135 और समथिंग लाइक दैट, तो उस वो एंगल होगा, यानी यदि वैसे देखें तो 45 कह सकते हैं, 45 और 35 के आसपास का जो एंगल होगा उसके ऊपर ये अटैक होता है. सेकेंड थिंग व्हाट वी कैन सी इन दिस केस इज, यहाँ पर जो अटैक होगा वो कार्बन के ऊपर ही होगा. वो क्यों होगा, क्योंकि कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसलिए वहां पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ सकता है. थर्ड थिंग कि जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, जितना ज्यादा बल्की होगा, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा. चौथी बात हमने ये देखना है कि यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. एंड देयरफॉर एक छोटा सा एग्जांपल, छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ सो दैट इट विल मेक थिंग्स क्लियर. सो यदि मैं रिएक्टिविटी की बात करूँ तो HCHO would be most reactive towards nucleophilic addition reaction. Then it would be CH3CHO आ जाएगा. Then we can write. आपकी आवाज नहीं आ रही सर मेरे को. PHCHO हो जाएगा. All aldehydes. So these are all aldehydes हैं, HCHO, CH3CHO, PHCHO. तो ये CHO ग्रुप यहाँ भी है, CHO यहाँ भी है, CHO यहाँ भी है. तो डिफरेंस किस बात का है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर फिनाइल है. सो वी कैन सी हियर इन दीज केसेस स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, इसमें सबसे ज्यादा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर. सो दिस इज मोस्ट रिएक्टिव. यदि मैं इसमें एक और CH3CHO लगा दूं तो क्या हो जाएगा, CH3CHO एंड दिस CH3. अगेन ये वाला कीटोन बन गया, स्टेरिक हिंड्रेंस और ज्यादा. यदि और ज्यादा है तो फिर क्या हो जाएगा,
therefore we can say rate of reaction और कम हो जाएगा. So accordingly we can say steric hindrance से हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं. दूसरा यदि मैं आपसे ये पूछूं कि CCl3CHO and CH3CHO, so we can see here ये वाला कैसा है. This is again we can say electron withdrawing group present है हमारे पास और इसमें कोई electron withdrawing group नहीं है. So we can say this is more reactive than this one. इसलिए वाला क्या हो जाएगा, ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा. यदि मैं पूछूं इसमें कि CF3 लगा दिया, CF3CHO, then I am talking about CCl3CHO. So again we can say this would be more than this one. ये वाला और ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा. यदि मैं इसमें एक और छोटा सा ऐसे क्वेश्चन पूछ लूं कि मान लो मेरे पास जैसे ये है, ध्यान सुनना बच्चों और ध्यान से इसको समझना, ध्यान से फिर हमें अप्लाई भी करना होगा. CHO लिया हमने, यहाँ पर O CH3 लगा दिया, यहाँ पे मैंने इसमें ये ऐसे है, यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O और ये H है, यहाँ पर मैंने NO2 लगा दिया, यहाँ पर मैंने सिंपल बेंजल्डिहाइड ले लिया है, CHO लगा दिया और यहाँ पर मैंने एक ये OCH3 लगा दिया, C डबल बॉन्ड O और ये H और यहाँ पर ये OCH3 है. Now compare the rate of reaction towards nucleophilic addition reaction. Compare the rate of reaction towards, इसमें पहला क्वेश्चन आपको ये जो करना है अभी ये ट्राई करके देखो खुद से. क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 is, question number 2 is this one. Just take this second is, I am taking this one, CHO, NO2, NO2, CHO, CH3, CHO, CH3. Now compare these two questions. इससे हमारा मतलब ऑलमोस्ट चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी. रेस्ट तो खैर क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं. So that is not required that much. First you just try to focus it on and then try to complete it on. इसको complete करके देखें and just will take about this. So first consider. So while comparing these, जैसे मैं इसमें कंपेयर करूँ, ये 1 है, ये सेकेंड वाला है, ये थर्ड वाला है और ये फोर्थ वाला है. So we can say just look at this one. जब भी हमें कंपैरिजन करना होता है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना है आपको कि जो चीज डिफरेंट हो फोकस आपको उसी पे करना है. तो डिफरेंट इसमें यहाँ पर ये CH3 है, यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर H है और यहाँ पर OCH3 है. यदि मैं इन ग्रुप्स की इफेक्ट के बारे में बात करूं तो जो पहला वाला है हमारे पास ये कौन सा है, दिस वन एज. यदि मैं देखूं यहाँ से, सो वी कैन से हियर दिस इज योर प्लस H ग्रुप है, प्लस H है एंड प्लस I है. ये वाला कैसा है, माइनस M है, माइनस I है. ये वाला यहाँ पर कुछ भी नन, इसमें ये वाला क्या है, यहाँ पर प्लस M माइनस I. सो वी कैन से इफेक्टिवली कि जो माइनस M वाला है वो मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया, इसीलिए 2 वाला सबसे पहले आ जाएगा. देन इट इज, यहाँ पर ये प्लस है, ये भी प्लस है और इसमें कोई भी नन है, इसमें H है, so this is none, तो ये नन वाला हो गया थर्ड. देन दिस इज प्लस M और दिस इज प्लस H, तो प्लस M इज डोमिनेटिंग, AERHI की बात करते हैं, यानी एटोमेटिसिटी, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड देन इंडक्टिव. तो रेजोनेंस के थ्रू डोनेशन ज्यादा है, इसलिए हम ये कर सकते हैं इसमें डोनेशन ज्यादा होगा तो इसका क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्टिविटी कम हो जाएगी एंड सो हाइपर कॉन्जुगेशन से डोमिनेट करेगा. सो इट इज योर फोर्थ एंड देन दिस इज 1. ये हो गया. एग्जैक्टली द सिमिलर एक्सप्लेनेशन वी नीड टू हैव एट दिस आल्सो. यहाँ पर कौन सा है, इसमें हमारे पास ये माइनस M है, माइनस I है, यहाँ पर माइनस I ओनली मेटा पे है, सो दिस इज ओनली माइनस I होगा. यहाँ पर ये प्लस I है मेटा पोजीशन पे इसलिए, और यहाँ पर क्या होगा, प्लस H है और ये प्लस I है. So from that we can easily compare. यहाँ पर क्योंकि इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जब कभी भी मेटा पे कोई ग्रुप हो तो मेटा से कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस टाइप की फेनोमेनाज नहीं होती हैं, वो हम लोग इफेक्ट नहीं देखते हैं, इग्नोर करते हैं. एंड सो ओनली माइनस I और प्लस I इज रिक्वायर्ड टू बी चेक.
So from that we can say minus m है यहाँ पर, तो ये वाला most reactive हो गया, 1 is most. Then this is minus I plus I plus I, तो plus वाला कम करेगा, minus I वाला बढ़ाएगा. So we can say then here it is 2. अब इसमें क्या है, plus I है, इसमें plus H है, plus I is weaker than plus H. तो plus H में donation ज्यादा होगा, तो donation ज्यादा होगा तो rate of reaction कम होगा. So we can say then this is 3 and then it is 4. So this is the order of nucleophilic addition reaction in these cases. Right? Hope this is clear. यहाँ पर थोड़ा ऑर्डर हमने उल्टा लिख लिया था इसमें. जस्ट मेक दिस करेक्शन कि ये 1 और 4 होगा. तो यहाँ पर ये प्लस एम है ना, प्लस एम ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, प्लस एम इज डोमिनेटिंग ओवर प्लस एच, इसीलिए पहले हमारे पास फोर्थ वाला आएगा, देन इट इज 1. सो दिस इज वी कैन से दिस इज 2 देन 3. तो प्लस जो एम है वो लीस्ट रिएक्टिव हो गया एंड देयरफॉर इट इज इन द लास्ट. प्लस 4 जो होगा हमारे पास ये लास्ट वाला है. ठीक है. Now let us look at its mechanism part पर ध्यान देते हैं अब हम लोग. So let us look at its mechanism of nucleophilic addition reaction. Mechanism. So when I say mechanism, again I will be stating like first one is acid catalyzed, को हम लोग पहले देखते हैं. Acid catalyzed nucleophilic addition reaction. Acid catalyzed nucleophilic addition reaction. And so here the mechanism is quite simple one. Like in this case, जैसे हमने यहाँ पर ये लिखा, अब हमने इसमें H plus ले लिया. Acid catalyzed है. Again मेरा एक छोटा सा प्रश्न है यहाँ पर, though this is a bit you can say कि बहुत ज़्यादा इससे relevant नहीं है, at least we should know the definition and all. We should know definition and all. हमें वो ध्यान से समझना होगा. So पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैं ये पूछूंगा यहाँ पर, what exactly do we mean by the term catalyst? Catalyst exactly है क्या? Then what is the role of catalyst? ठीक, जब हमने इसको आंसर कर लिया, फिर I'll ask what do you mean by promoter? What is meaning of you can say inhibitor? What is meaning of poison? यानी 4 टर्म्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं. पहला कैटलिस्ट हमने बोला है, दूसरा मैंने कहा प्रोमोटर कहा है, तीसरा मैंने कहा है पॉइजन और चौथा कहा है इनहिबिटर. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज 4 टर्म्स एग्जैक्टली, बिकॉज ये चीजें आपको सरफेस केमिस्ट्री में हेल्प करती हैं. सरफेस केमिस्ट्री में एक टॉपिक है कैटालिसिस, सो फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट. तो बेसिक आइडिया हमारा इसके बारे में क्लियर होना चाहिए. सो व्हाट इज द आइडिया यू हैव गॉट अबाउट दिस कैटलिस्ट? So when I say catalyst, so remember catalysts are substances which always, my emphasis is on the word always, yani which always increases the rate of reaction. A catalyst is a substance which always increases the rate of reaction, number 1. Number 2, it will not be consumed. ये कभी भी consume नहीं होता, यानी कंज्यूम नहीं होने का मतलब यह है कि मान लो यदि हमने एक बार 0.1 मोल ऐड किया है तो वो 0.1 मोल दोबारा से मिल भी जाएगा एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. खुद कंज्यूम नहीं होता. थर्ड थिंग, इट डज पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन. कई जगह पे हम लोग गलती से ये सीख लेते हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करता. नो, दैट इज इनकरेक्ट. ये पार्टिसिपेट करता है एंड देयरफॉर इट लोअर्स द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. सो व्हाट आर द पॉइंट्स? नंबर 1, पहला कि कैटलिस्ट हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा. पॉइंट नंबर 2, it lowers the energy of activation by participating or providing the alternate mechanism. दूसरा, तीसरा हमने यहाँ पे ये कहा it is participate कर रहा है यहाँ पर. then तीसरा हमने ये कहा कि खुद कंज्यूम नहीं होता, जितना आप ऐड करोगे उतना का उतना हमें मिल जाएगा. so these 3 things we must remember in order to define the catalyst. when it comes to the substances which we can say जो कि rate of reaction को घटा देते हैं, that should not be negative catalyst. ये एक गलत टर्म है जो कि commonly यूज किया जाता है. the term used for that is called inhibitors. वैसे substances जो rate of reaction को decrease करते हैं उसके लिए inhibitor शब्द का उपयोग करते हैं हम लोग. केमिस्ट्री में inhibitor is used for those substances which decreases the rate of reaction. There is no such word negative catalyst exist. कोई शब्द negative catalyst नाम की कोई शब्द exist नहीं करती है. That negative catalyst यदि कहीं पे लिखा हुआ है आप उसको inhibitor माने. ठीक,
व्हेन इट कम्स टू पॉइजन, पॉइजन क्या करता है कि सब्सटेंस की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है उसको वो रिड्यूस कर देता है। यानी जो हमारा कैटलिस्ट होगा, मान लो हमने जैसे सपोज इमेजिन करो, यदि आपको याद हो एक रिएक्शन कि जब हम पैलेडियम की बात करते हैं, सो पैलेडियम एज कैटलिस्ट जब हम यूज करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। बट द मोमेंट यू आर टेकिंग लिंडलर्स कैटलिस्ट, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि लिंडलर्स कैटलिस्ट में पैलेडियम पॉइजन्ड विद क्विनोलिन और ट्रेस ऑफ सल्फर। दैट मीन्स व्हाट, कि वो जो कैटालिटिक एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को इसने क्या कर दिया है, कम कर दिया है, खत्म कर दिया है या रिड्यूस कर दिया है। सो जब कहीं जहां कहीं भी पॉइजन होगा, पॉइजन इज एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू दी कैटालिटिक एक्टिविटी, यानी कैटालिटिक एक्टिविटी दी एक्स है, तो पॉइजन के प्रेजेंस में वो जो कैटालिस्ट होगा वो क्या होगा, x-1 काम करेगा, तो वो उसके कैटालिटिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। ऑन दी अदर हैंड व्हेन यू से प्रमोटर, प्रमोटर मतलब होता है कि जो कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ा दे। जैसे हेवर्स प्रोसेस होता है, तो हेवर्स प्रोसेस में हम लोग क्या यूज करते हैं, आयरन के साथ हमारे पास मोलिब्डेनम होता है, एंड सो फॉर दैट मोलिब्डेनम इज बेसिकली प्रमोटर है, यानी वो आयरन को और एक्टिवेट कर देता है, उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा देता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज डिफरेंट टर्म्स, कैटलिस्ट, इनहिबिटर, देन आई हैव यूज्ड हियर प्रमोटर और पॉइजन। एक और टर्म होता है जिसको कहते हैं स्कैवेंजर बोलते हैं। स्कैवेंजर वो होते हैं जो कि रिएक्शन को इमीडिएटली स्टॉप कर दे, जो बीच में आ गया और रिएक्शन से मतलब जुड़ करके वो रिएक्शन को स्टॉप कर देता है, बंद कर देता है, उसको हम लोग स्कैवेंजर बोलते हैं। सो 5 टर्म्स, कैटलिस्ट, इनहिबिटर्स, scavengers, promoters and poison. So hope these terms are clear to all of you. You need to write it out, तो आप इसको लिख सकते हैं, otherwise we will go ahead करते हैं। So now we can see, तुमने ये चारों टर्म्स डिफाइन कर लिया, स्कैवेंजर, चार में 5 टर्म्स, कैटलिस्ट हमने पढ़ा, उसका इनहिबिटर पढ़ लिया, देन हमने कहा आपसे लाइक प्रमोटर, देन पॉइजन, देन स्कैवेंजर, ये 5 टर्म्स कॉमनली यूज होते हैं, सिंपल डेफिनेशन है, बेसिक आइडियाज है। So here I have taken this as हमने यहाँ लिखा है acid catalyzed. So when I say acid catalyzed है यहाँ पर, so for this mechanism we can write here, यहाँ से हम लोग इसमें ये वाला यूज कर सकते हैं कुछ ऐसे, like जिसमें यहाँ पे ये लिखा है इसमें। Now this is again रिएक्शन जब भी हमें करना होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन, हमेशा ये ध्यान रखना है आपको कि स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इन्हीं दो चीजों को ढूंढना है। So in this case we can see जो हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात की है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, दैट वी ऑलरेडी हैव डिस्क्राइब्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया यहाँ से। सो वी कैन से इलेक्ट्रॉन रिच, और ये H+ हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एंड सो इट वुड बी अटैकिंग ऑन दिस वन, ये वाला H+ के पास गया, सो एज अ रिजल्ट इट वुड बी फॉर्मिंग डबल बॉन्ड O और ये H और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज, ये वाला आ गया। नेक्स्ट स्टेप इज, अब इसके बाद क्या होना है यहाँ पर, जस्ट ऐड न्यूक्लियोफाइल टू इट, न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास जो कि इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। अब जरा सोचना यहाँ पर बच्चों, इस बात को आपको ध्यान देना है और ध्यान से सोचना भी है, समझना भी है कि the moment this oxygen is carrying positive charge, ये इस कार्बन पर जो चार्ज है उसको ये और बढ़ा देगा, यानी इसकी रिएक्टिविटी ये और इंक्रीज कर देगा, एंड सो दिस वुड बिकम मोर रिएक्टिव, तो न्यूक्लियोफाइल आ गया यहाँ पर, ये वाला ऐसे जुड़ जाएगा, एंड सो व्हाट वी गेट इज, यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, सो वी हैव गॉट दिस वन, यानी यहाँ से ये OH ये वाला आ गया और ये हमारे पास Nu हमने ऐसे ऐड कर दिया, तो ये वाला हो गया इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम। अब यदि मैं इसी को यदि बेसिक मीडियम में लिया होता मैंने, देन व्हाट वुड एंड हाउ दिस वुड हैव हैपेंड। सेकंड वन इज इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम और ओनली न्यूक्लियोफाइल इज प्रेजेंट, और ओनली न्यूक्लियोफाइल इज प्रेजेंट, so in that case only one single step reaction है, and इसमें डायरेक्टली हमें क्या करना है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O लिखा हमने यहाँ पर और Nu माइनस ले लिया, so what will happen directly here is, यहाँ से कुछ नहीं करना आपको, ये Nu माइनस सीधा गया यहाँ पर और ये O माइनस बन गया, जैसे हमने यहाँ पे O माइनस बनाया, so as a result क्या हो जाएगा, so this would be changing to O माइनस, ये बन गया, यहाँ पर हमने Nu जोड़ दिया, then add water to this one, या जहां भी H+ है तो वो H+ हमने जोड़ दिया यहाँ से, so H+ और OH- वाटर से ले लिया हमने,
सो दिस वुड बी लीडिंग टू OH और ये Nu यहाँ पर हमारे पास अटैच हो गया। सो दिस इज व्हाट द जनरल मैकेनिज्म इज। अब हम लोग इसमें शुरुआत करेंगे, जैसे मान लो एसिड कैटालाइज्ड की हम लोग बात करते हैं तो डिफरेंट रिएक्शंस जो है उन सब की चर्चा करेंगे। तो दोनों में बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस क्या हो गया। अच्छा, इसमें एक और छोटी सी बात हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते थे कि मान लो जैसे इसी में यहाँ पर एक कुछ इस तरह का सब्सटेंस ले लेता हूं मैं, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है ये Nu माइनस के बजाय यदि मैं एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल ले लूं तब क्या होगा। C डबल बॉन्ड O लिया मैंने यहाँ पर, अगेन H प्लस लिया यहाँ से, सो जस्ट अटैक करो यहाँ पर, सो इट वुड बी फॉर्मिंग C डबल बॉन्ड OH प्लस। और जब न्यूक्लियोफाइल में हमारे पास एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल मतलब वैसा न्यूक्लियोफाइल जिसके साथ लोन पेयर जो है वो अटैकिंग स्पीसीज हो। नाउ दिस इज अटैकिंग हियर, इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा एंड सो दैट स्टेप इंक्रीज वुड बी लाइक दिस वन, ये OH का ये वाला तो खैर बॉन्ड हमारा शिफ्ट हो गया। सो वी कैन डू इट इन दिस वे, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते थे, यहाँ पर ये OH लिखा, ये OH लिख लिया, यहाँ से ये ग्रुप ऐसे ही है, यहाँ पर ये Nu और ये H और ये प्लस। नाउ H प्लस इज लॉस्ट, माइनस H प्लस हटा दिया, माइनस H प्लस। सो दिस इज लीडिंग टू प्रोडक्ट वही बनेगा बट डिफरेंस ये है जस्ट एक और स्टेप एक्स्ट्रा स्टेप ये वाला H प्लस का लॉस वाला आ जाएगा यहाँ पर। इसमें वैसे ही हमें करना है, हमने जो बेसिक मीडियम देखा है इसमें एज इट इज हमने ऐसे ही कर दिया। अब हम लोग बात करेंगे कैसे वाटर का एडिशन हम कराते हैं, फिर अल्कोहल का एडिशन देखेंगे, अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव का रिएक्शंस देखेंगे एंड देन विल कैरी आउट दिस रिएक्शन फर्दर। ये हमारा बेसिक मैकेनिज्म है, इससे आगे की बात हम लोग अगली क्लास में करेंगे, दैट इज जिसमें कि हमें डिटेल में देखना है कैसे ये सारा मैकेनिज्म अपीयर होगा। एंड बट बिफोर आई एम जस्ट अगेन एक्सप्लेनिंग दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, जो मैकेनिज्म हमने यहाँ पे लिखा है मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने ताकि इसे बिल्कुल क्लैरिटी हो, कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना हो। So when I have written here this as mechanism, एक मिनट, effectively what we have seen acid catalyzed में क्या होना है, पहला स्टेप, the very first step में हम ये करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रोफाइल, वो H प्लस है तो ठीक है, H प्लस के बदले कोई और भी हो तो भी उसको वो डोनेट करेगा। जैसे ही वो डोनेट करता है तो O पर पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड ये बना, और ये वाला जो कार्बन है वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिमांडिंग होता है। सो न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक इजीली, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इसका बढ़ जाता है एंड फाइनली ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा सो इट विल बी फॉर्मिंग OH और ये Nu बन गया। यदि हमारा न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल वाला होगा तो एक और स्टेप एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया है, तो NuH जुड़ा यहाँ से, ये वाला शिफ्ट इधर हुआ और NuH में से ये H प्लस निकल जाएगा एंड देन वी आर गेटिंग द सेम प्रोडक्ट, सेम बनना है। जब बेसिक मीडियम होगा तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, CO के ऊपर ये वाला अटैक होगा एंड देन दिस CO वुड बी चेंजिंग टू न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे जुड़ा और ये O माइनस बन गया, तो ये O माइनस बना है न्यूक्लियोफाइल जोड़ करके, और जब इसमें H प्लस ऐड कर दोगे तो फिर ये OH और ये Nu बन जाएगा। तो अगली क्लास हम लोग बात करेंगे कि कैसे हमें वाटर का एडिशन करना है, कैसे अल्कोहल एडिशन से हेमी एसिटल और एसिटल बनता है, बाइसल्फाइड एडिशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद यू कैन से एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बात करेंगे, और भी जो एडिशन रिएक्शंस हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे अगली क्लास में।